श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली की और आम आदमी पार्टी की। दोस्तों दिल्ली में चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपनी सेकंड लिस्ट कैंडिडेट्स की जाहिर कर दी है, रिलीज कर दी है दोस्तों, जिसमें से 18 सीटिंग एमएलएस को रिप्लेस कर दिया गया है। और मनीष सिसोदिया की जो पत्तलगंज की जो सीट थी पहले, जो जहां से 2013 से चुनाव वो लड़ रहे हैं दोस्तों, अब वो रिप्लेस करके उनको अब डाल दिया गया है जंगपुरा, जो कि साउथ दिल्ली में आती है। वहां से अब वो चुनाव लड़ेंगे। और जो पत्तलगंज की सीट थी वहां से उनके अवध ओझा सर, जिनको अवध ओझा सर भी बहुत जन कहते हैं, लेकिन अवध ओझा जी उनके जो है नए अभी ज्वाइन किया है उन्होंने आम आदमी पार्टी को, तो उनको दे दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे पत्तलगंज में सिसोदिया को चेंज करके दूसरी जगह क्यों लेके आए ये लोग। दोस्तों जब चुनाव हुआ था ना 2013 में, तब ये 28,761 वोट से जीत के आए थे। ठीक है, अब ये आंकड़ा याद रखिएगा। 2020 में जब वहां पे चुनाव अगली बार हुआ तो मात्र 3,207 वोट से जीत के आए थे 2020 में। तो उनको पता चल गया पत्तलगंज में कुछ काम नहीं हुआ, इतना गंदा लिक्वर स्कैम में उनका नाम फंसा, प्लस काम नहीं हुआ, गंदगी। स्वाति मालीवाल हो, बीजेपी के शहजाद पूनावाला भाई हो, ये लोग अलग अलग जाके बीजेपी के सारे लोकल कैंडिडेट जाके वीडियो रिलीज कर रहे हैं और पत्तलगंज की बुरी हालत दिखा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं कि भाई बताइए आपके पत्तलगंज में कितना काम किया आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। तो सब गालियां निकाल रहे हैं लोग सोशल मीडिया में कि कुछ काम नहीं हुआ है, दिखते भी नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करके हमने इनको वोट दिया था, इनको इनकी बातें सुन के काम तो हुआ ही नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटीमेंट को देखते हुए भाई साहब निकल लिए पत्तलगंज छोड़ के, वो चले गए अब कहां, जंगपुरा से लड़ेंगे। राखी बिरला का भी सीट चेंज कर दी है दोस्तों, जो कि डिप्टी असेंबली स्पीकर है। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार भाई चुनाव इतना इजी नहीं रहने वाला। अब इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है वहां पे, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लिए पब्लिक की इतनी नेगेटिव सेंटिमेंट कभी नहीं थी, पिछले 10 साल में कभी नहीं थी। दूसरी बार वो जीत के इसलिए आए थे क्योंकि कांग्रेस ने पूरी ताकत से पुरजोर तरीके से चुनाव नहीं लड़ा था और सरेंडर कर दिया था, ताकि वोट एंटी बीजेपी वोट बट ना जाए। इसलिए उन्होंने लाइटली लेके सारे बाईपास कर दिए अपने वोट्स आम आदमी पार्टी को। अब तो इस बार मुझे नहीं लगता कांग्रेस उस मूड में होगी, क्योंकि कांग्रेस के जो लोकल यूनिट है दिल्ली की, वो इस बार बोल रही है कि हमें पुरजोश तरीके से लड़ना है और अरविंद केजरीवाल को यहां से कैसे भी हटाएंगे। क्योंकि आज के दिन में दोस्तों शीला दीक्षित जी की जो लेगेसी थी दिल्ली में, वो दिल्ली में एक बार बेवकूफ बना के केजरीवाल आ गए हैं जीत के, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बातें इतनी वादे किए थे दोस्तों जैसे पूरे वर्ल्ड में इनसे बड़ा प्रोग्रेसिव लीडर कोई नहीं आया है। नए विजन लेके आए हैं, आईआईटी से पढ़ के आए हैं, इतना सिंपल आदमी है, 5 रुपए की रेमंड और ट्रिपल एक्सएल शर्ट पहन के मफलर बांध के ये बंदा आम आदमी है, शीश महल बनाया, वो कभी नहीं बताएंगे मीडिया वाले लोग, है ना। तो ये पहले छाप थी उनकी। लेकिन दिल्ली की जनता इतना ठगा हुआ महसूस कर रही है, इतना बर्बाद करके रख दिया 10 साल में दिल्ली को, कि दिल्ली ऑलमोस्ट आने वाले टाइम में जिस हिसाब से शीला दीक्षित के वक्त में थी ना, उससे भी बदतर कही जाने वाली है दोस्तों अभी। अब दोस्तों इसको एक्सपोज बीजेपी के लोकल कैंडिडेट्स लोग जाके हर जगह कार्यकर्ता लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोकल नेता लोग आवाज उठाते हैं एंटी केजरीवाल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से अभी भी वो प्रेशर नहीं आया, वो इंटेंसिटी नहीं दिखी अभी कि वो लोग चुनाव किस फोर्स में लड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस बीच बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस को मैं साइड में रखता हूं, कांग्रेस को भी से नॉन सीरियस एक्टर पूरे इंडिया में हो चुका है। अब जब ये लोग अपनी प्रचार चालू करेंगे तब इनकी बात करेंगे। मोस्ट लाइकली ये लोग अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट इस वीक में ही रिलीज कर सकते हैं कांग्रेस। अब दोस्तों बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बहुत तगड़ी वॉर ऑफ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बीजेपी का जो नारा इस बार का है चुनाव का, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। ठीक है, बात सही है, नारा भी अच्छा है, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। अरविंद केजरीवाल पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं या खुद बोले हैं पता नहीं है, वो बता रहे देखो बीजेपी ने क्या नारा दे दिया,
हाय भैया क्या बड़ा नारा दे दिया बीजेपी ने, ये देखो हमने जितने भी विकास कार्य किए हैं ये बीजेपी इसको रिवर्स कर देगी, फ्री की जितनी भी स्कीम्स हम आपको देते हैं ये सब बीजेपी खत्म कर देगी आते के साथ ही। बीजेपी तो खुद अपने नारे में कह रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ये बस बेवकूफ बनाने की, मतलब वो टिपिकल केजरीवाल चीज, एक मच्छर भी आके काट देगा ना इनको तो भी बोलेंगे देखो ये मोदी जी ने मेरे पे भेजा। खुद का गला दबा लेंगे मफलर से और बोलेंगे देखो मोदी जी ने जीन छोड़ा तो जो मेरे अंदर घुस के मेरा ही गला दबा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल है, कुछ भी बोल सकता है, उलझुल बातें। सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने चले थे ये, जेल में 1.5 साल रोटी चक्की पीस के ये आया है, बेल पे बाहर है अभी। सीएम की कुर्सी इन्होंने जेल में रहते नहीं छोड़ी थी इसीलिए क्योंकि इनकी पार्टी इनको ही लात मार के ना निकाल दे, इनकी बनाई पार्टी से। तो इनको ये डर था, जैसे ही आए अपने रिमोट कंट्रोल से चला रहे आतिशी मारलाना तो खुद बोलती है कि असली सीएम तो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ही है, मैं तो बस सेवक के नाते आई हूं, है ना। तो इनका पब्लिक सेंटिमेंट इनकी रैलियों में भी भीड़ नहीं जुड़ रही है जहां जहां जा रही है। प्लस दिल्ली में पानी पीने की बड़ी किल्लत है दोस्तों, बड़ी किल्लत है, जगह जगह कूड़ों का ढेर मिल जाएगा, पोल्यूशन आपको दिख जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की भाई साहब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत ये है दोस्तों, कमर्शियल जितने भी यूनिट है ना सबके भाव बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये लोग 300 यूनिट बिजली के चक्कर में पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। पहली बार लास्ट 35 साल में दिल्ली का जो डेफिसिट, बजट डेफिसिट आया दोस्तों, घसारा हुआ है। 10,000 करोड़ आतिशी मारलेना ने सेंटर से मांगे हैं भाई, ये हाल करके रखा है इन्होंने। डीटीसी बस के एम्प्लॉइज हो, अलग अलग सरकारी एम्प्लॉइज हो, जो लोकल एमसीडी के हो, सैलरी टाइम से नहीं मिल रही है, इनको दिक्कत हो रही है, कितने जनों को छुड़वा दिया। तो ये लोग भी अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल नया नौटंकी इनकी तरफ से चालू हो गई आम आदमी पार्टी की कि देखो हम ऑटो ड्राइवर के साथ में, ऑटो ड्राइवर के साथ में, जबकि रियलिटी कुछ और है। दिल्ली में आप जाइए ऑटो वाले के पास में, वो आपको गालियां देगा, बोलेगा पिछली बार मैंने इसको वोट दिया था। शहजाद पूनावाला भाई ने भी दिखाया था, और सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे वीडियो है दोस्तों जहां पे आम आदमी पार्टी ने ऑटो के पीछे अपना पोस्टर चिपका के रखा है, जबकि ड्राइवर को पूछा गया भाई ये कौन है, मनीष सिसोदिया आपको पता है? तो बता मुझे क्या पता, निकलो यहाँ से, मुझे मत पूछो, ऐसे बोल के ऑटो वाला निकला वहां से, जबकि उसके पीछे मनीष सिसोदिया का कैंपेन का पोस्टर चिपका हुआ था। तो ये रेपुटेशन है आम आदमी पार्टी की आज के दिन में। अब दिक्कत ये है, इनको फोकस्ड इनका ये है कि जो इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी है ना दोस्तों, उनपे आम आदमी पार्टी ज्यादा बैंकिंग करती है। 20-25% वोट किया जाता है कि 20% का वोट केजरीवाल के लिए फिक्स्ड है। लेकिन इस बार दिक्कत ये इनके लिए हो गई कि अगर कांग्रेस चुनाव में पूरी ताकत दमखम के साथ लड़ती है तो ये 20% घट के डिवाइड हो जाएगा। तो केजरीवाल को मैं लिख के देता हूं, अगर कांग्रेस दम से लड़ी ना 20 सीट भी आनी मुश्किल है दिल्ली में इस बार। केजरीवाल के टॉप जो लीडर्स थे 6 जन तो भाई जेल में थे। अभी आपने नरेश बालियान का भी देखा भाई साहब का, है वसूली भाई उसको कहने लग गए लोग वहां के दिल्ली के। तो ये तो रेपुटेशन है इनकी। सिसोदिया भी बेल पे बाहर है, सत्येंद्र जैन भी बाहर है बेल पे, अरविंद केजरीवाल खुद बेल पे बाहर है। अब इनके अवध ओझा का एक इंटरव्यू आया दोस्तों, उनको जब पूछा गया ना तो उन्होंने क्या कहा पता आपको, कि गांधी जी भी तो जेल में गए हैं, भगत सिंह भी तो जेल में गए थे, नेल्सन मंडेला भी जेल में गए थे, कौन सी बड़ी बात है। मतलब जेल में जाना इज नाउ इट इज सो कॉमन एंड इट्स कैजुअल, चाहे कोई बड़ी बात नहीं है यार, गांधी जी लोग भी गए थे। लेकिन ये नहीं बताएंगे गांधी जी कभी करप्शन के लिए नहीं गया, मंडेला कभी करप्शन के लिए नहीं गया भाई, भगत सिंह कभी करप्शन के लिए नहीं गया। शीश महल का वीडियो बीजेपी ने आज जारी किया दोस्तों, आप खाली ये बाथरूम की मैं काट के दिखा रहा हूं आपको ये वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है, तो आप एक बार ये वीडियो देखिए शीश महल का।
तो देखा आपने दोस्तों, ये है आम आदमी पार्टी। 5 रुपए की रेनॉल्ट पहन, ट्रिपल एक्सएल शर्ट पहन लो और बेवकूफ बनाने निकल पड़ो। जनता के सामने 4 बार खांस दो, आपका बेटा आ गया, आपका दुलारा आ गया, आपका लाडला आ गया, सत्यवादी की मूरत आ गई। अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल 108 महाराज की जय। मतलब ये इतनी लेवल तक बेवकूफ बनाता है ना पब्लिक को। बीजेपी ने रिलीज कर दी। बीजेपी ने अभी जितने भी फर्जी वोटर है, एक दो जगह पे पकड़ा, लाइव वीडियो दिखा के उन्होंने प्रूफ के साथ दिखाया कि देखो, जहां पे एक आदमी बैठने की जगह नहीं है, यहाँ के नाम पे 24 वोटरों की लिस्ट रजिस्टर्ड है। अब ये सब यूपी के रहने वाले हैं, ये सब यहाँ पे आके इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग आके वोट डाल के जाते हैं केजरीवाल के लिए। ये बीजेपी का आरोप है, मेरा नहीं है। आप ये वीडियो देखिए एक बार, जहां पे फर्जी वोटर कार्ड गिना रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। त्रिलोकपुरी विधानसभा के न्यू अशोकनगर वार्ड में हूँ और एक बिल्डिंग है। हम लोग यहाँ वोट बनाने हम लोग यहाँ जनसंपर्क अभियान में हम लोग यहाँ हैं। एक बिल्डिंग है B174, ये देखिए बिल्डिंग है, इसमें सारे किराए पे। इसमें एक ऐसा कमरा है, एक कमरे में करीबन 38 वोट है और पता चला कि इस कमरे में कोई ऐसा कोई रहते ही नहीं, लेकिन वोट 38 वोट बने हुए हैं। मैं आपको देखना चाहता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ पे देखिए एरो डले हुए हैं, ये जो ए लिखा हुआ है, देखिए जो जगह जगह ए लिखा हुआ है, ये पूरा ये ए लिखा हुआ है और ये देखिए पूरा ये लिखा है। और इधर भी देखेंगे ये पूरा ए जो लिखा हुआ है, आप देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए आप A174 में, तो मैंने आप पूछा तो इसमें ये है नसीर हसन परवीन है यहाँ पे, है ना। और ये है रशदा बेगम हो गई, ताहिर खान हो गई, और ये मोहम्मद अजहर है। ऐसे जो नाम है, करीबन 38 के करीब वोट बने हुए हैं। 38 वोट बने हुए हैं। पता चला कि यहाँ रहते नहीं, और किसी ने कहा कि कभी मतलब पहले वोट के टाइम में आते हैं और रहते ही उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी में। तो एक जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए दिल्ली सरकार ने इस तरह से एक बहुत बड़ा, मतलब केवल हम एक बूथ की बात कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने बूथों में ऐसे वोट जो फर्जी वोट बने हुए हैं, जो केवल ना वोट है, वो रहते यहाँ नहीं है और वोट के दिन यहाँ आते। तो आपने देखा। अब दोस्तों एक ऐसी खुलासा करने वाला हूं आप लोगों के सामने, जिसको स्वाति मालीवाल ने स्वयं किया है। आपकी रूह कांप जाएंगी दोस्तों। ये जो केजरीवाल बोलते हैं ना, हमने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर सॉलिड कर दिया, हमने दिल्ली में मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल सारे चमका दिए, अब वहां पे पेशेंट जाते ही आधे पेशेंट हॉस्पिटल की हालत देखते ही 50% रिकवर हो जाते हैं। इनका तो कहना ऐसा है, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे वो पेशेंट आधा खुश हो जाता है हॉस्पिटल को देख के। रियलिटी पता है क्या? ये वीडियो देखिए आप स्वाति मालीवाल का, मैं आपसे बात करता हूं इसके बाद। नवंबर 24 में मई 26 की डेट दी गई है एमआरआई के लिए। इतनी 2-2 साल की एमआरआई की डेट होती है जी, ऐसी दी गई। यहाँ ऐसे देते हैं, मरीज मर जाएंगे वो डेट बढ़ा के। 20/11/2024 का पर्चा है, ठीक है। एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। और डेट आपने दी है 29 अप्रैल 2026 की। तो एमआरआई की मशीन नहीं है क्या? एक मशीन है भाई, 2-2 साल की डेट। एक ही एमआरआई मशीन है इस पूरे जीबी पंत हॉस्पिटल में, एक ही है। तो देखा दोस्तों आपने, नवंबर का पेशेंट जो गया हुआ है वहां पे, उसको बुलाया जा रहा है मई में एमआरआई करने के लिए। सोचिए, एक एमआरआई मशीन है पूरे हॉस्पिटल में, जीबी पंत हॉस्पिटल। ये हाल है दोस्तों दिल्ली के मेडिकल सिस्टम का, जो केजरीवाल जिसका क्रेडिट लेना चाहता है ना, इसका मतलब मुझे आज बुखार है, मुझे अपॉइंटमेंट दी जा रही है 8-8, 9-9 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल बाद की। सोचिए तकलीफ मुझे आज है। हॉस्पिटल के बाहर में दोस्तों, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, जहां पे सामान्य आदमी स्वेटर जैकेट पहन के भी दोस्तों आधे घंटे बाहर खड़ा होना मुश्किल है। इतनी ठंड, कड़कड़ाती ठंड में पेशेंट लोग बाहर में वेट कर रहे हैं, रात रात जग जग के लेटे हुए हैं, जमीन पे सो रहे हैं। ये फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास 7 स्टार फैसिलिटी अरविंद केजरीवाल जी ने प्रोवाइड कराई है। मैं शीश महल की बात नहीं कर रहा हूं। शीश महल तो भाई प्राइवेट, अपना जकूजी वकूजी सारा कुछ एकदम सोना हुआ ना, सब ताम झाम के साथ, ऑटोमेटिक टॉयलेट सीट। क्या बोलूं अब दोस्तों, आप लोग देख रहे हो। अब दोस्तों
स्वाति मालीवाल वहां पे एक एरिया पालम में गई दोस्तों, पालम में लोगों के साथ संवाद किया। पता है आपको, लोग बोल रहे हैं मुझे यहाँ पे पानी नहीं आता पीने का, काला पानी निकल रहा है, बिजली का बिल कितना है पता, 80 हजार, 10,000, 15,000, जिसका जितना मर्जी बिल छाप रहा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमके वोट दे के जिताइए, आपके सारे बिजली के माल माफ कर दूंगा। भाई सरकार अभी तुम्हारी है, तुम्हारी सरकार होते हुए इनके पास बिल पहुंचा, जल बोर्ड भी तुम्हारी आतिशी मार लेना संभालती है ना। मतलब बिल मैं आपको भेजूंगा पहले, फिर बोलूंगा तभी माफ करूंगा अगर आप मेरे को वोट दोगे। ये पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। पब्लिक कितना गालियां दे रहे थे, गालियां मतलब गुस्सा कर रहे थे, वहां पे बोल रहे हैं एमएलए आते नहीं है। एमएलए साहब आए भी थे तो इतना गुस्सा करते हैं। वहां पे एक बुढ़ी दादी बता रही है कि मेरे पोते का हाथ मरोड़ दिया था। तो ये हाल है। स्वाति मालीवाल ने एक बच्ची जिसके दिल में छेद था दोस्तों, जिस बच्ची के दिल में छेद था, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही थी, बाहर में ठिठुर रहे थे ठंड में पूरी फैमिली बच्ची के साथ। स्वाति मालीवाल ने अंदर जाके प्रशासन को खड़काया और बच्ची का दाखला करने भेज दिया। एटलीस्ट स्वाति मालीवाल को मैं क्रेडिट देना चाहता हूं कि इतना आपके साथ में बुरा हुआ, जो कि आप इतने टाइम फिर भी आम आदमी पार्टी के साथ ही, ये पब्लिक आपसे पूछती रहेगी। लेकिन जब अच्छा इंटेंशन दिख रहा, भाई कुछ एक्सपोज कर रही है ना वो। बीजेपी की तरफ से भी कोई लिस्ट जाहिर नहीं हुई दोस्तों, और मुझे लगता है मेरे हिसाब से बीजेपी को तात्कालिक कर देना चाहिए, क्योंकि ताकि सारे कैंडिडेट जिनका नाम अनाउंस हो जाए वो अपने काम पे लग जाए। महाराष्ट्र में जैसे हमने लिस्ट पहले निकाली थी भाजपा वालों ने, वैसे ही यहाँ पे भी निकालनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में मुझे लग रहा है बीजेपी वेट कर रही है कि पहले आम आदमी अपने प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस अपनी प्रत्याशी उतारे, तब हम जाके अकॉर्डिंगली उनके हिसाब से अपना कैंडिडेट उतारेंगे। और शायद हो सकता है तैयारी भी हो चुकी हो, मैनिफेस्टो भी अब उनका रिलीज होने वाला है बीजेपी का। ये पोस्टर देखिए, बड़ा फनी पोस्टर है। 6 रेवड़ी देके 12 रेवड़ियों खा गए अरविंद केजरीवाल। ये जो पुराने वादे थे ना अरविंद केजरीवाल के, इसको ढकार भी नहीं लिया, खा गए, भूल गए, भुला दिया। ये एक भी काम नहीं हुआ। बीजेपी भी दिखा रही है, कांग्रेस भी दिखा रही है। दिल्ली के लोग सच में पूछ रहे इस बार सवाल कि भाई पुराने वादे किए थे वो तो पूरे नहीं हुए तुम्हारे फर्जीवाल, कितने बार यू टर्न मारोगे। और इस बार बेचारा साबित करो, देखो मुझे जेल में भर दिया मोदी जी ने। भाई 8-8 बार 10-10 बार बेल की एप्लीकेशन तुमने लगवाई थी, कोर्ट ने तुम्हें बेल नहीं दिया था। जरूर तुम्हारा कांडी पता चल गया होगा जज साहब को, है ना, तब इनको बेल नहीं मिली थी। और ये ब्लेम दे रहे हैं मोदी जी को, कुछ तो किया होगा तभी बेल नहीं मिल रही थी। और जितनी बार अभिषेक मनु सिंह भी इनकी केस लड़ते थे दोस्तों, ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर। सब दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे से तो इनको बिल दिया जा रहा था। अगेंस्ट में क्या प्रॉमिस किया गया मुझे नहीं पता। राज्यसभा बहुत जन बोल रहा है, सोशल मीडिया में भी वो लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कि शायद राज्यसभा सीट की कोई डील हुई हो, पता नहीं है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, हो भी सकता, कुछ नहीं पता, यू नेवर नो। तो अरविंद केजरीवाल इस बार बड़े डेस्परेट दिख रहे हैं दिल्ली में। पब्लिक का अगेंस्ट में माइंडसेट बन चुका, मूड बन चुका पब्लिक का इस बार, केजरीवाल को नहीं लाना। तो केजरीवाल इस बार फंस चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी कह दिया बेटा हम तो अलग से लड़ेंगे, केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया हम भी अलग से लड़ेंगे। बीजेपी बोल रही है तो हम तो लड़ते ही हैं अकेले अलग से। इस बार स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे। बांसुरी स्वराज को मैं कहता हूं हेड्स ऑफ है भाई। वो जब से आई है ना युवा चेहरा दिल्ली का, एक पॉजिटिविटी बीजेपी कार्यकर्ताओं में आई है। मीनाक्षी लेखी जी, फिर वीरेंद्र सचदेवा जी, बीजेपी के सारे ऑलमोस्ट जितने भी कार्यकर्ता आप काम पे लग जाएंगे और दिल्ली में चालू हो चुका उनका काम बीजेपी की तरफ से। तो इस बार केजरीवाल को मुझे लग रहा है कि चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब अरविंद केजरीवाल निकल पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली आने वाला टाइम बताएगा। रोज हमें नया नया कुछ तो कुछ कंटेंट मिलता रहेगा, रोज मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइए दिल्ली में आप अगर रहते हैं तो आपका क्या कहना है, इस बार किसके चांसेस आपको ज्यादा दिख रहे हैं। तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।